हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस है। और इंटरनेशनल बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है वो तो थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर जाके इसके टॉपिक के अंदर जाएंगे। ओके, देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस मतलब नेशन से, मतलब वन नेशन से ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही वन नेशन से। जैसे कि एक कंपनी हो गया, इंडिया का कंपनी हो, एक्स एक्स एक कंपनी था इंडिया में। उस क्या कर रहा था, उसका प्रोडक्शन कर रहा था, सेल्स कर रहा था, वो रेवेन्यू इंडिया में ही कर रहा था। वो क्या क्या करना है कि उसको क्या करना था, जैसे कि इंडिया में वो जो और भी वो चाह रहा है कि उसका जो बिजनेस है और भी बहुत ज्यादा बड़ा हो। इंडिया ओनली ओनली इंडिया का लोग जो है वो उसका बेनिफिट क्यों पाएंगे, उसका जो प्रोडक्ट का बेनिफिट है वो इंटरनेशनली सभी कंट्री को वो मिलना चाहिए, ये सोच रहे हैं। इसी हिसाब से उसको क्या चाहिए, इंटरनेशनल होना पड़ेगा। मतलब वन नेशन से दूसरी नेशन को उसको जाना पड़ेगा, उस वहां पर जाकर वो क्या करेगा, उसका बिजनेस सेटअप करेगा। सेटअप करने से उसका उसको क्या बोलेंगे, हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत सारा टाइप का होता है और उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि जब वो इंटरनेशनल हो जाएगा उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएगा। जैसे कि क्या कर पाएगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएगा। लार्ज स्केल मतलब कैसे लार्ज लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेगा, जैसे कि वो इंडिया में जब प्रोडक्शन कर रहा था, क्या हो रहा था, इंडिया में जब प्रोडक्शन कर रहा था, इंडिया में ही जितना रिसोर्सेस है उसी हिसाब से उसको प्रोडक्शन करना पड़ रहा था। क्योंकि जब इंडिया से जाएगा, इंडिया से सपोज वो श्रीलंका गया, ओके, फिर इंडिया से बांग्लादेश गया, फिर इंडिया से चाइना गया, फिर इंडिया से यूएस गया। ये ऐसे ही बहुत सारा वो कंट्री को चला जाएगा। सभी जगह पर जाके उसका क्या करेगा, बिजनेस सेटअप करेगा। बिजनेस सेटअप करेगा, वहां पर जो जो रिसोर्सेस है उसको मिलेगा। रिसोर्सेस मिलेगा तो उसको क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन मिलेगा। ओके, ये उसका ये फायदा मिलेगा क्या, एक नेशन से जाकर दूसरी नेशन में उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसको क्या मिला, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए उसको सुযোগ मिला। ओके, बहुत सारा फायदा मिला। नेक्स्ट देख क्या हो सकता है, कोई एक ये जो हमारा जो कंट्री था, एक्स एक्स का हम कंट्री में जो बिजनेस था एक्स, उसमें इंडिया में बिजनेस कर रहा था, वो क्या कहाँ गया, इंडिया से चाइना गया, इंडिया से बांग्लादेश गया, इंडिया से श्रीलंका गया। जाकर वहां पर क्या कि वहां पर जो लोकल कंपनी होगा उसके साथ क्या करेगा, मर्ज भी हो सकता है। मर्ज होकर उसके साथ लाइसेंसिंग कर सकता है, उसके साथ फ्रेंचाइजिंग कर सकता है, उसके साथ ट्रॉकी प्रोजेक्ट कर सकता है, उसके जॉइंट वेंचर कर सकता है। ऐसे ही एक करके उसके साथ क्या करेगा, वहां पर बिजनेस स्टार्ट करेगा। बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या हो सकता है, इस हिसाब से ये जो इंडिया इंडिया का कंपनी हो गया, फिर इंडिया से लेकर वो कहाँ कहाँ गया, श्रीलंका गया, यूएस गया। यहाँ पर क्या हुआ, देखो, इंडिया तो आ गया, एक नेशन हो गया, श्रीलंका एक नेशन हो गया, यूएस एक नेशन हो गया। तीनों नेशन में क्या एक ही कंपनी आ रहा है। तीनों तीनों नेशन में क्या कर रहा है, एक ही कंपनी, जो एक्स का कंपनी था वो जाकर वहां पर बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ फायदा किसको हुआ, एक्स कंपनी को सिर्फ फायदा नहीं हुआ, और हमको भी फायदा हुआ। जैसे कि हमारा कंट्री को भी फायदा हुआ, जैसे कि हमारा नेशन का जो जो इकोनॉमी था वहां पर गया। हमारा प्रोडक्ट, इंडिया से प्रोडक्ट कहाँ पर गया, यूएस गया, श्रीलंका गया, चाइना गया, वहां पर जाकर सेल हुआ। सेल हुआ तो हम हमारा जो इकोनॉमिक स्केल था वो भी इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक स्केल था वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा, डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्री। ये क्या हो सकता है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री हो गया, यूएस है कि डेवलप्ड कंट्री है। हाँ हाँ, हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। मतलब इंडिया में क्या ज्यादा है, हमारे पास लेबर ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा नहीं है। जो डेवलप्ड होता है उसके पास कैपिटल ज्यादा होता है। मतलब जो यूएस का कंपनी जब आएगा, सपोज यूएस का कंपनी एक इंडिया में आ गया, इंडिया में आकर वो क्या करेगा, सेम जैसे कि इंडिया का कंपनी कर रहा था, इंडिया से जाकर बाहर जा गया, इंटरनेशनल कंपनी में जाकर वो कर रहा था, वो वहां पर आएंगे से वही करेंगे। क्या होगा, तो उनका भी यहाँ पर क्या हो सकता है, डोमिनेशन बन सकता है। वो यहाँ यहाँ पर आकर यहाँ की मार्केट को, इंडिया का मार्केट को क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। ओके, डेवलप्ड कंट्री के द्वारा क्या हो सकता है, डोमिनेट हो सकता है। और एमएनसी हो गया, जैसे कि एग्जांपल लो तो
एग्जाम्पल लो तो एक देखो फूड सेक्टर देखेंगे तो मैकडोनल्ड किसका कौन सी एरिया का कंपनी है, यूएस का कंपनी है। और एक केएफसी एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये भी एक कंपनी है ना। ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये फूड चेन कर रहे हैं। फूड चेन इंडिया में भी सेल कर रहे हैं, यूएस में भी सेल कर रहे हैं, इंटरनेशनल रूस में भी सेल कर रहे हैं, और यूरोप में भी सेल कर रहे हैं। कहां पर जाओगे तो उस जगह पर आपको ये सब मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो फूड सेक्टर में जो जो ये होगा इंफीरियर नहीं सुपीरियर वाला जो फूड सेक्टर है, वहां पर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, ये हो गया क्या, डेवलप्ड कंट्री का जो कंपनी होगा वो आकर क्या करेगा, जो डेवलपिंग कंट्री होगा और अंडर डेवलपिंग कंट्री होगा वहां पर वो डोमिनेट कर सकते हैं। और बेनिफिट टू पार्टिसिपेटिंग कंट्री, मतलब पार्टिसिपेटिंग कंट्री को भी बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि इंडिया का कंपनी एक्स था ना, वहां एक्स इंडिया से जाकर कहा गया, श्रीलंका गया। श्रीलंका यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिसिपेटिंग कंट्री हो गया। इंडिया हो गया इन्वेस्टिंग कंट्री और श्रीलंका हो गया क्या, पार्टिसिपेटिंग कंट्री। यहाँ पर किसको बेनिफिट हो सकता है, इंडिया को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और किसको बेनिफिट होगा, श्रीलंका को भी बेनिफिट होगा। क्यों, देखिए इंडिया का यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका में जब एक्स कंपनी जाकर क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया तो श्रीलंका में फॉरेन कंट्री आने लगा। फॉरेन कंट्री में तो इंडिया का करेंसी गया, वहां पर इंडिया का प्रोडक्ट गया, इंडिया का नॉलेज गया, इंडिया का टेक्नोलॉजी गया, सब कुछ गया ना। सब गया तो क्या हुआ, यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग कंट्री का एक डेवलप हुआ, उसके चेंजेस है। ओके, उसको क्या मिला, बेनिफिट मिला। तीन कंपटीशन भी जब बढ़ेगा सपोज जैसे कि अभी क्या बोल रहे थे, एक इंडिया का कंपनी एक्स था, वो जाकर क्या श्रीलंका में उसका बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब श्रीलंका में भी वही एक्स जो प्रोडक्ट दे रहा है, श्रीलंका में भी कोई प्रोडक्ट होगा, ऐसा ही कंपनी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी एक कंपनी होगा ना, वो एक दो या बहुत सारा ऐसे भी हो सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो भी उनका भी सेल प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। उसका मतलब इंडिया का कंपनी और वहां की कंपनी दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। तीन कंपटीशन मतलब छोटे छोटे सेक्टर में भी क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा। जैसे कि अभी हम बात किए ना, एक्स जो कंपनी था इंडिया का, वो क्या किया, श्रीलंका में जाकर इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, वो इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है, इंडिया का जो साइंस है, इंडिया का जो नॉलेज है, इंडिया का जो प्रोडक्शन स्टाइल है और जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, सब कुछ वहां पर लेके क्या करेगा, वो सेल करेगा। तो उनका टेक्नोलॉजी, हमारा टेक्नोलॉजी किसके पास गया, वो देश के पास गया। तो उसके लिए क्या हुआ, पार्टिसिपेटिंग कंट्री को बेनिफिट मिला। ओके, ये होगा क्या, इंटरनेशनल बिजनेस का फीचर हो गया। देखो इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या डिसएडवांटेजेस होगा। एडवांटेजेस क्या होगा, डिसएडवांटेजेस क्या होगा। देखिए एडवांटेजेस मतलब अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी। यहाँ पर फॉरेन करेंसी किसको मिला, इंडिया को तो मिला, और किसको मिला, इंडिया का कंपनी हो तो जाकर बाहर में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहां उसको मिला। मतलब सपोज कोई एक कंपनी, जैसे कि एग्जांपल लो तो जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर क्या इंडिया में क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। अभी तो अलग हो गए ना, हीरो होंडा कंपनी था, सबको पता है। मतलब हीरो इंडिया में था, होंडा आ गया फॉरेन से आ गया, और कोई एक देश से आकर इंडिया में क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, किसके साथ मर्ज होकर, हीरो के साथ मर्ज होकर वो इन्वेस्टमेंट किया। मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी इंडिया में आया। ऐसे ही बहुत सारा कंपनी है जो कि इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। मतलब इंडिया में क्या है, हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है। हम कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, हम क्या पीपुल वाइज हम अच्छे हैं, बहुत आगे। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी को क्या मिल जाएगा, इजी लेबर मिल जाएगा। और क्या और कुछ फायदा होगा, जैसे कि इंडिया में कोई एक स्किल्ड पीपुल है, वो क्या करेगा, इंडिया से जाकर फॉरेन कंट्री जो है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके सामने, उनको आप देख सकते हो। क्या वो इंडिया से जाकर इंडिया की इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर इंटरनेशनली उनका क्या कर रहे, उनका
जो इंटरनेशनल कंपनी है उसको वो मैनेज कर रहे हैं। आप भी देखे हो क्या हुआ, यहाँ पर डिवीजन हुआ ना, इंडिया पर भी डिवीजन मिला और इंडिया से भी जाकर बाहर में भी वो डिवीजन हो गया। जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। मतलब इंडिया में जो रिसोर्सेस है, कोई भी वो एक इंटरनेशनल कंपनी आ गया, इंटरनेशनल कंपनी आकर इंडिया बोला कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। उड़ीसा पर सपोज, उड़ीसा पर अभी बहुत सारा क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है मतलब इंडिया, उड़ीसा का गवर्नमेंट क्या क्या बिल्डिंग बिल्डिंग स्टार्ट किया तो बहुत सारा कंपनी आकर वहां पर क्या, वहां पर पार्टिसिपेशन किए तो क्या हुआ, जिसको मिला वो क्या करेगा, सपोज एक फॉरेन कंट्री वो बिल्डिंग में जीत गया तो क्या करेगा, वो फॉरेन करेंसी लेकर आएगा। यहाँ पर जो लेबर है, लेबर को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा और प्रॉपर जो रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, तभी जाके वो क्या करेगा, तभी जाके प्रॉपर वो फायदा में रह सकता है। नहीं तो वो नहीं करेगा तो फायदा में नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज, प्रॉपर लेबर यूटिलाइजेशन होगा, फॉरेन करेंसी आएगा। ये होगा तो क्या होगा, हमारा कंट्री में जो जो पीपुल है उनका क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज आएगा और स्टार्टर्स में इंक्रीज आएगा, ग्रोथ आएगा सभी जगह। जैसे कि एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया, डेवलपमेंट हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सभी जगह पर क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा तो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके। बेनिफिट टू कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, क्यों मिलेगा, बिकॉज जो कंपनियां होंगे, एक ही कंपनी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मोनोपोली नहीं होगा, वहां पर प्योर कंपटीशन होगा तो इंडस्ट्रियल बिजनेस में क्या होता है, जब हमारा कंट्री क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या मतलब, इंटरनेशनल में बिजनेस, सारे बिजनेस आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारा क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर चूज करेगा तो वो अच्छा वाला चूज ही करेगा, तो उसको तो बेनिफिट मिलेगा। ओके। नेक्स्ट हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी जैसे कि हम उड़ीसा का कंपनी, वो उड़ीसा क्या करे, बिल्डिंग कर रहा था, बिल्डिंग करेगा तो बहुत सारा कंपनी आ जाएंगे यहाँ पर, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। सिर्फ उड़ीसा में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में क्या हो सकता है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होगा। ओके। कल्चरल डेवलपमेंट होगा श्योरली डेवलपमेंट, जैसे कि इंडिया का कल्चर बाहर जाएगा, बाहर का कल्चर इंडिया में आएगा, होगा तो हमारा कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारा उस टाइप के जो भी डेवलपमेंट होगा। ओके। नेक्स्ट आएगा क्रिएट प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या हो सकता है, क्रिएट होगा। जैसे कि लेबर को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, ये लेबर यूटिलाइजेशन मतलब ये भी हो गया ना हमारा एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारे पास जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पर क्या मिलेगा, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो या फ्रेशर हो, जैसे जे भी हो, उसको सभी को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इंक्रीज ग्रोथ रेवेन्यू, ऑटोमेटिकली ये सब होगा तो क्या होगा, इंक्रीज गवर्नमेंट का जो होगा रेवेन्यू वो भी इंक्रीज होगा। इंडिया का पर कैपिटा इनकम हुआ ना, पर कैपिटा इनकम हुआ, जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ ना, तब क्या हुआ, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ था। जब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का इंक्रीज होगा, वो क्या करेंगे, इनकम टैक्स देने लगेंगे। इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी, जितने भी टाइप्स का हमारे पास टैक्स है, सभी क्या होगा, इंडिया के हम गवर्नमेंट के पास आएगा। इंक्रीज होगा क्या, हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू में क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा। ओके। स्टेबिलिटी इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉपर कंपटीशन होगा तो क्या होगा, जब प्रॉपर कंपटीशन होगा तो बिकॉज एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत सारा प्रोडक्ट जब मिलेगा ना, तब क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा। प्रॉपर कंपटीशन होगा तो क्या मिलेगा, प्राइस ठीक ही रहेगा, अच्छा प्राइस में, जो कम प्राइस में अच्छा वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। कम प्राइस में अच्छा वाला प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या होगा, प्राइस में स्टेबिलिटी आएगा। ओके। ये हो गया एडवांटेजेस। उसका इंटरनेशनल बिजनेस से एडवांटेजेस हो तो उसका भी डिसएडवांटेजेस भी होना चाहिए ना। क्या क्या हो सकता है, देखिए, अब्यूज इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी, सॉरी, एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। जैसे कि हमारा इंडिया का कंपनी जो होम कंट्री में
जो हम जो कंपनियां होंगे, हम हमारा देश का जो भी कंपनियां होंगे, सपोज कोई एक कोई एक एग्जाम्पल ले, हम क्या कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? सपोज मोबाइल का एग्जाम्पल ले रहे, मोबाइल का एग्जाम्पल लेंगे, तो क्या हो रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है इंडिया की कंपनी, इंडिया की मार्केट में? यहाँ पर अभी चाइना का कंपनियां आकर डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया का कंपनी क्या हो रहा है, वो सफर कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है ना, हमारा इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ही हुआ ना, क्योंकि बिकॉज हमारा जो कंट्री में जो मोबाइल कंपनियां थे वो क्या कर रहे, वो सफर कर रहे हैं, तो उनका उनका इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो वो इंडिया से बाहर नहीं जा पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी उनके पास भी नहीं आएगा, तो हमारा इनकम के ऊपर और हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ओके, कंपटीशन विद डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि हो गया ना, इंडियन मोबाइल कंपनी और चाइना का मोबाइल कंपनी, यूएस का मोबाइल कंपनी और अदर कंट्री का मोबाइल का कंपनी होगा, उनके बीच में क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि इंडिया का कंपनी का जो मोबाइल कंपनी है वो मोबाइल तो नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, इंडिया का कंपनी जो होगा वो पीछे रहेगा, कंपटीशन में पीछे रहेगा, विद अंडर डेवलप कंट्री वाला जो होगा, वो कंपनी क्या होगा, आगे जाएगा तो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा तो क्या मोनोपोली हो सकता है, मोनोपोली होगा तो ये क्या एडवर्स इफेक्ट हो गया हमारे इकोनॉमी के ऊपर, और उनके साथ जो डेवलप्ड कंट्री वाला जो कंपनी होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा और एक डिसएडवांटेजेस, राइवलरी एमंग नेशंस, राइवलरी हो सकता है, जैसे कि हमारा इंडिया का कंपनी या क्या जब सफर करेंगे तो इंडिया वाले क्या होगा, इंडिया का कंपनी का क्या होगा, राइवलरी हो जाएगा, राइवलरी होगा तो क्या होगा, उनके बीच में नई इकोनॉमिकली दुश्मनी होगा, तो ये भी एडवर्स इफेक्ट ही लाएगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे नेशन के ऊपर क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट ही लाएगा। जैसे कि ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉलोनाइजेशन मतलब आपको शायद सभी को पता होगा, कॉलोनाइजेशन मतलब जब इंग्रेज आए थे, इंग्रेज आकर क्या कर रहे थे, हमारे इंडिया में कॉलोनाइजेशन किए थे, मतलब वो यहाँ पर आकर बैठ गए थे, 200 साल तो 300 साल हमको क्या किया, एक्सप्लोइटेशन किए थे, यहाँ पर तो कॉलोनी तो सेटअप करती है और हमको भी एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे। ऐसे ही हो सकता है, जैसे कि कोई इंटरनेशनल कंपनी आकर क्या करेगा, उसका डोमिनेशन करेगा, वो मोनोपोली करेगा, उसके हिसाब से वो प्राइस लगाएगा, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट सेल करेगा, क्वांटिटी में चेंजेस करेगा, सब कुछ करेगा तो क्या होगा, और हमको एक्सप्लोइटेशन कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, कॉलोनाइजेशन कर रहा है। ओके, लैंग्वेज का प्रॉब्लम सब जरूर भी होगा ना, क्योंकि वो फॉरेन का कंपनी होगा तो इंडिया का यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारा हिंदी और थोड़ा हम लोकल लैंग्वेज चल रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, अमेरिका का इंग्लिश नहीं चल रहा है, और क्या चल, इंग्लिश ही चल रहा है। सपोज एक जापान का कंपनी होगा तो जापान लैंग्वेज थोड़ी ना हमको पता है, पता नहीं है ना, वो क्या होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो जो उसका जो कंपनी का ओनर होगा ना, वो इंडिया से वो बड़े बड़े पोस्ट में क्या करेगा, इंडियन को चूज नहीं करेगा, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए हम भी सफर करेंगे। हमारे पास क्या होगा, टैलेंट तो होगा, बट जो उसके उसी हिसाब से उसको जो पोस्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हमको क्या पड़ेगा, हमारे जो टैलेंट होंगे ना एजुकेशन वाले, उनको क्या एडवर्स इफेक्ट उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो हमें इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो अच्छे नॉलेज वाले होंगे ना, उनके पास उनसे हमको क्या मिलता है, बहुत सारा इनकम मिलता है। ओके, नेक्स्ट होगा डंपिंग पॉलिसी तो 4 टाइप का होता है, उसके ऊपर और अलग से क्लास बनाएंगे। जैसे कि चाइना का कंपनी क्या करता है, चाहे उनके मार्केट में, मतलब चाइना में क्या होता है, जिसका जो प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है, वो क्या कर रहा है, उसका प्रोडक्ट लाकर इंडिया में आकर सेल कर रहा है, मतलब सपोज उसका प्राइस चाइना में 100 रुपीज है, इंडिया में कितना सेल में कर रहा है, 80 में सेल कर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, वो हो गया डंपिंग हो गया, मतलब ओके, डंपिंग ऐसा ही होता है। जैसे कि उसका होम मार्केट में ज्यादा प्राइस में सेल कर रहा होगा, वो एक एक्सपोर्ट करेगा कि फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करके वहां पर कम प्राइस में सेल करेगा, मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके यहाँ पर आकर क्या करे, डंपिंग यार्ड जैसे होता है, उसी ऐसे हिसाब से यहाँ पर लाकर सेल करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डंपिंग बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास
4 टाइप ऑफ डंपिंग पॉलिसी होता है, उसको हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्या होता है एडवर्स इफेक्ट ऑन होम इंडस्ट्रीज, हो गया, ये भी हो गया ना। एडवर्स इफेक्ट ऑन होम इंडस्ट्रीज है कि मोबाइल के बारे में आप बात कर रहे थे, जैसे कि इंडिया का मोबाइल सफर कर रहा है, बट चाइना का मोबाइल कंपनी क्या कर रहे हैं यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उसका मोनोपोली स्टार्ट कर रहे हैं, वो उनका ही प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ओके, जैसे कि और हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, एडवांटेजेस हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया, और फीचर्स हो गया, फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। देखो नेक्स्ट क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस कितने टाइप का होता है। इंटरनेशनल बिजनेस मिनिमम 4 टाइप का होता है, टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जैसे कि मल्टीनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, और ट्रांजैक्शनल बिजनेस, और ग्लोबलाइजेशन। मतलब मल्टीनेशनल जिसको हम एमएनसी बोलते हैं, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएनसी बोलते हैं। एमएनसी मतलब क्या करेगा, वो ज्यादा जगह पे नहीं होगा, मतलब कितने कितने नेशन पे वो काम कर रहा होगा, जैसे कि मैक्सिमम सपोज ये 10 कंट्री में काम कर रहा है, ये इंटरनेशनल वाला जो होगा, क्या कर रहा होगा वो, उससे ये 10 में होगा तो ये 50 में होगा, 50 कंट्री में होगा। ओके, मल्टीनेशनल मतलब मल्टी मतलब टू से ज्यादा मतलब वो 10 कंट्री में 10 कंट्री में होगा तो ये कहां पर होगा, 50 कंट्री में होगा। और ट्रांजैक्शनल कंपनी वो इस हिसाब से नहीं है, उसका थोड़ा सा अलग होता है। और ग्लोबल मतलब फुल्ली ग्लोबल को उसके वन मार्केट वो सोचेगा, वन मार्केट। देखो एक करके समझते हैं। देखो मल्टीनेशनल क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा कंट्री में काम नहीं कर रहा होगा, और थोड़ा सा कंट्री में काम करेगा। ओके, उसका क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कहां पर होगा, जो उसका जो होम कंट्री होगा, होस्ट कंट्री होगा, वो सब कुछ मैनेज करेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या करेगा, जो होस्ट कंट्री होता है वो सब कुछ यहाँ पर मैनेज करते हैं, सब कुछ मतलब प्रोडक्शन से लेकर सेल्स तक, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ। यहाँ पर क्या होगा, होस्ट कंट्री जो होगा, सॉरी, जो होम कंट्री होगा, होस्ट नहीं, होम कंट्री, जो होम कंट्री होगा वो सब कुछ क्या करेगा, सब कुछ मैनेज करेगा। उसका प्रिंसिपल हो गया, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिसीजन हो गया, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट हो गया, सभी जगह पर क्या करेगा मल्टीनेशनल कंपनी, जो होम कंट्री होगा जहां पर उसका हेड ऑफिस होगा, वो क्या करेगा, सब कुछ डिसाइड करेगा। और प्रोडक्शन कौन करेगा, होम कंट्री में ही प्रोडक्शन होगा। कहां पर प्रोडक्शन होगा, होम कंट्री में ही प्रोडक्शन होगा। ओनली से क्या करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा जहां पर वो जिस कंट्री में उसका ऑफिस है, जिस कंट्री में वो सेल कर रहा है, वहां पर क्या करेगा, सिर्फ एक्सपोर्ट करके वहां पर सेल करेगा। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि एक ही कंपनी में, एक ही देश में, जैसे कि होम कंट्री में वो क्या कर रहे हैं, रहकर सभी जगह पर मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंपनी होगा, यहाँ पर इसी देश में एक कंपनी होगा, इसी देश में एक कंपनी होगा, यहाँ पर एक ब्रांच होगा, सभी जगह पर क्या करेगा, यहाँ इस कंट्री में क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा, यहाँ पर सेल करेगा, मतलब वो एक्सपोर्ट करेगा, यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा, इस कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पर सपोज इंडिया का कंपनी, जो एक्स कंपनी था, इंडिया में क्या कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिया से श्रीलंका को सेल कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये सब कर रहा है। मतलब क्या पर प्रोडक्शन करेगा, इंडिया में वो प्रोडक्शन करेगा, जो मल्टीनेशनल वाला कंपनी है इंडिया में प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि उसका हेड ऑफिस इंडिया है और उसका होम कंट्री इंडिया है। इंडिया से प्रोडक्शन करके सेल करेगा, कहां पर, सभी जगह पर सेल, जिसका जहां पर उसका ब्रांच होगा वहां पर वो क्या करेगा, सेल करेगा। ओके, जो इंटरनेशनल कंपनी हो गया, ये दोनों सेम ही है। जैसे कि यहाँ पर 10 कंपनियां हो गए तो यहाँ पर 50 कंपनियां हो गए, मतलब 50 कंट्री में वो सेल कर रहा होगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या होता है, जहां पर जो डिसीजन होता है, डिसीजन सब कुछ कौन लेगा, होम कंट्री लेगा। जहां पर उसका हेड ऑफिस होगा वहां पर क्या, वो जो इंटरनेशनल कंपनी वाला जो होगा ना, वो क्या करेगा, होम कंट्री में सब कुछ डिसीजन होगा, और जो होस्ट कंट्री जो होगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर ये इम्पोज करेगा, बट होस्ट कंट्री ये थोड़ा सा फ्री है यहाँ पर,
कि होस्ट कंट्री चाहे तो वो इम्पोज उसको अडॉप्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं, बट सब कुछ जो भी कुछ फाइनल होगा सब कुछ होम कंट्री में ही होगा, और प्रोडक्शन यहाँ पर प्रोडक्शन इंटरनेशनल कंपनी पर हो सकता है ओके। होम कंट्री पर करके वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जो होस्ट कंट्री में भी वो क्या कर सकता है, उसका प्रोडक्शन सेंटर लगा सकता है, वहां पर प्रोडक्शन करके वहां के लोकल की जो प्रोडक्ट है उसी हिसाब से प्रोडक्शन करके वो सेल कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल कंपनी बोलेंगे ओके। नेक्स्ट हो गया ट्रांजैक्शनल कंपनी। ट्रांजैक्शनल मतलब कंपनी, ये दोनों से सबसे अलग है, मतलब ये जहां जहां पर जाएगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो डिसेंट्रलाइज होकर काम करेगा, और इंटरनेशनल कंपनियां जो थे वो क्या सेंट्रलाइज काम कर रहे थे, ये कि सेंटर से सब कुछ डिपेंड कर रहे थे, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से काम करेगा, मतलब इंडिया में है तो इंडिया में उसका डिसीजन लेगा, वो चाइना में है तो चाइना पर रहकर डिसीजन लेगा, वो सभी जगह उसके लिए हेड ऑफिस हो जाएगा, सब जिस कंट्री में है वो वहां पर उसी हिसाब से वहां पर जो कल्चर होगा, वहां पर लोगों क्या जरूरत होगा उसी हिसाब से वो डिसीजन लेगा, वहां पर प्रोडक्शन होगा, वहां पर उसका सब कुछ हो जाएगा ओके। और जो ग्लोबल कंपनी रहा, ग्लोबल कंपनी मतलब जो कि पूरा वर्ल्ड उसके लिए एक ही मार्केट है, उसका पूरा वर्ल्ड एक ही मार्केट है, वो उसका क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा, सभी जगह पर सेल करेगा, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल क्वालिटी, सिंगल सब कुछ सिंगल ही होगा, उसका ब्रांडिंग में भी सिंगल होगा, उसके क्वालिटी में सिंगल होगा, उसका पैकेजिंग में सिंगल होगा, उसका कलर में सिंगल होगा, और उसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा सबके लिए सेम ही होगा ओके। वो उसका हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल कंपनियां बोलेंगे ओके। ये होगा टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। और नेक्स्ट देखिए, कोई भी एक कंपनी जब चाहेगा कोई इंटरनेशनल में एंट्री करने का ओके, इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए वो चाहेगा तो क्या करेगा, कैसे वो इंटरनेशनल हो सकता है, कैसे हो सकता है, जैसे कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, और क्या सकता है, लाइसेंसिंग कर सकता है, और फ्रेंचाइजिंग कर सकता है, और टर्की प्रोजेक्ट कर सकता है, जॉइंट वेंचर कर सकता है, होली ओन सब्सिडरी भी ले सकता है ओके। देखो सबसे कम खर्चा वाला क्यों कौन सा है इंटरनेशनल होने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो हो गया, यहाँ पर प्रोडक्शन करो एक्सपोर्ट कर दो, वहां से मटेरियल लेकर यहाँ इंडिया में आकर प्रोडक्शन करो फिर से एक्सपोर्ट कर दो, हो गया। सबसे अच्छा वाला ये है जो वहां पर कम खर्चा में इंटरनेशनल हो जाओ। फिर आ गया लाइसेंसिंग मतलब सपोज इंडिया का एक कंपनी, सपोज क्या करेगा, इंडिया का कंपनी, सपोज है कि इंडिया का एक कंपनी तो टाटा को एग्जांपल लेते हैं, टाटा क्या करेगा, वो सपोज वो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल हो रहा है, क्या करेगा, टाटा को लाइसेंसिंग, टाटा एक ब्रांड हो गया ना, वो क्या करेगा, उसको ब्रांड को सेल कर ब्रांड को फुल्ली सेल नहीं करेगा, ब्रांड को लाइसेंस के हिसाब से उसको देगा, मतलब ये क्या ना, एक लाइसेंसिंग हो गया, इंडिया का कंपनी हो गया टाटा, वो क्या करेगा, श्रीलंका का कंपनी को बोलेगा तुम ले जाओ, मेरा नाम ले जाओ, तुम मेरा नाम यूज करके वहां पर एक प्रोडक्शन सेंटर करो, एक सेल सेंटर करो, सेल सेंटर करके करो। यहाँ पर क्या होगा ना, जो लाइसेंसिंग कंपनी होगा ना, जो लाइसेंस ले रहा है ओके, जो लाइसेंस ले रहा है सब कुछ यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वो करेगा, इन्वेस्टमेंट वो करेगा, और सेल्स को वो करेगा, जितने भी रिस्क है सब कुछ कौन लेगा, जो लाइसेंस ले रहा है, वो क्या करेगा, उसका प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट वो करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, सेल्स करेगा, जो भी रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू से ओनली वो क्या देगा टाटा को, यहाँ पर टाटा को ओनली रॉयल्टी देगा, ओनली क्या देगा, रॉयल्टी ही देगा ओके। ये हो गया लाइसेंसिंग में जो लाइसेंस दे रहा है उसका कुछ नहीं, वो सिर्फ उसका जो लोगो है और उसका जो गुडविल है वो सिर्फ उसको दे रहा है, यूज करने के लिए दे रहा है, और उसके बदल में वो क्या ले रहा है, वो ओनली रॉयल्टी फीस ही चार्ज कर रहा है ओके। नेक्स्ट हो गया फ्रेंचाइजिंग मतलब एक कंपनी, जैसे कि एक उसका एग्जांपल दो तो मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, केएफसी क्या कर रहा है, क्या किसका कौन सी एरिया का कंपनी है, यूएस का कंपनी है ना, यूएस का कंपनी है केएफसी यूएस का कंपनी है, वो क्या कर रहा है, देखिए उसका जो सेल्स जो काउंटर है, वो जो फूड चेन ही है, वो सेल्स का जो काउंटर है वो क्या कर रहा है, उसका जो डिजाइन है, जैसे कि यूएस में उसका जो डिजाइन है
उसका जो प्रोडक्शन करने का जो स्टाइल है, सेल्स करने का जो स्टाइल है, उनका जो स्टाफ है, उनका जैसे भी है वो सेम ही यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या कौन करेगा, KFC एडवर्टाइजमेंट करेगा। सिर्फ लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में सिर्फ टोटली उल्टा है, वो उसके डिफरेंस है। उसका लाइसेंसिंग में जो हो रहा है, क्या कर रहा है, जो जो लाइसेंस ले रहा था वो जो करेगा, यहाँ पर फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइजर होगा वो सब कुछ करेगा। मतलब वो ब्रांडिंग करेगा, वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो सेल्स करेगा, वो ट्रेनिंग देगा, और जितना भी रिस्क हुआ सब कुछ वो बियर करेगा। ओके, सेल्स करने का किसका काम है, जो फ्रेंचाइजी होगा, जो फ्रेंचाइजी होगा वो उसका काम हो जाएगा, जो जो फ्रेंचाइजी होगा उसका काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो गया, देखिए वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, जैसे कि ट्रॉन्की प्रोजेक्ट। ट्रॉन्की प्रोजेक्ट जैसे कि इंजीनियरिंग वर्क को आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग वर्क जहां पर चलता है, इंजीनियरिंग वर्क जहां पर चलता है वहां पर आपको क्या मिलेगा, ट्रॉन्की प्रोजेक्ट मिलेगा। ट्रॉन्की प्रोजेक्ट मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो होता है। शॉर्ट टर्म मतलब एक इंटरनेशनल वाला कंपनी हो गया, एक होम कंट्री वाला कंपनी, होस्ट कंट्री कंपनी हो गया, एक होस्ट होम कंट्री वाला कंट्री हो गया। उन दोनों के बीच में एक छोटा सा क्या होगा, जॉइंट वेंचर होगा। वन टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ट्रॉन्की प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होगा। शॉर्ट टर्म के लिए होगा, यहाँ पर क्या होगा, दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। यहाँ पर क्या हो रहा था, लाइसेंसिंग में कोई एक रिस्क ले रहा था, बट ट्रॉन्की प्रोजेक्ट है वो जॉइंट वेंचर हो। यहाँ पर जो दोनों होगा, दोनों कंपनियां होगा, इंडिया दोनों देश का जो कंपनियां होगा, इंटरनेशनल कंपनियां हो गए, उनके बीच में क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा ना, जॉइंट होगा, वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट में ये भी खर्चा करेगा, वो भी करेगा। एक्सपेंसेस में कोई भी रिस्क आ गया तो ये भी खर्चा करेगा, वो भी खर्चा करेगा। सेल्स में भी ये भी करेगा, ये भी करेगा, सब कुछ दोनों मिलकर करेंगे। ओके, एंड में कुछ टाइम के बाद वो ट्रॉन्की प्रोजेक्ट जो होगा उसको वो क्लोज कर दिया जाएगा। कोई जॉइंट वेंचर होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जो कि ट्रॉन्की प्रोजेक्ट जैसा ही होता है, और जॉइंट वेंचर लगभग सेम ही होता है। ओके, और क्या कर सकता है, होली ओन्ड सब्सिडरी कर सकता है। होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब इंडिया का कंपनी से गया, इंडिया से गया वहां पर यूएस का कंपनी को परचेज कर दिया। मतलब सपोज इंडिया से टाटा निकला, इंडिया से टाटा निकल कर जाकर यूएस का एक कंपनी सपोज वो गूगल को परचेज कर दिया। क्या हो गया, क्योंकि उसका जो शेयर है 51% शेयर से ज्यादा शेयर को क्या किया, परचेज कर दिया। तो क्या हो गया, गूगल हो गया टाटा का क्या सब्सिडरी कंपनी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब कुछ कौन मैनेज करेगा, टाटा मैनेज करेगा। तो क्या होगा, वो उसका सब्सिडरी कंपनी हो गया। ओके, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का इंट्रोडक्शन क्लास। ओके, ये था आज का, क्या था, इंट्रोडक्शन क्लास। जो हो गया एडवांटेजेस हो गया, फीचर्स हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, हाउ टू एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। ओके, ये था आज का क्लास, इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में और अलग से एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, और अच्छा वाला टॉपिक, जो कि हमारा वो इंटरनेशनल बिजनेस का ही पार्ट है, जिसको बोलते हैं मोड ऑफ, ये तो मोड हो गया ना, और टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे। ये भी हो गया, और एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय जगन्नाथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय जगन्नाथ।